मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम रामायण पढ़ने का प्रयास करेंगे। रामायण के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। रामायण संस्कृत महाकाव्य के अंतर्गत आता है। रामायण के लेखक कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि। तो रामायण में श्लोक कितने हैं? 24,000 श्लोक रामायण में हैं। किस आधार पर रामायण में श्लोक 24,000 लिखे गए हैं? तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। उसी गायत्री मंत्र के अनुसार रामायण में 24,000 श्लोक भी लिखे गए हैं। ठीक, रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण में 7 कांड कौन कौन से होते हैं? तो रामायण में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और इसके बाद उत्तर कांड आता है। आपने हिंदी में वो कहावत भी सुनी होगी, उसको भी बताएंगे। लेकिन बाल कांड में क्या आता है तो देखते हैं। रामायण के नायक कौन है? राम। नायक कौन माने जाते हैं? राम। और नायिका कौन है रामायण की? सीता। कौन है? सीता जी। सीता माता जो है रामायण की नायिका है। श्री राम भगवान जो है नायक है। ठीक, राम के पिता कौन थे? दशरथ। और राम कितने भाई थे? 4 भाई थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ के कितनी रानियाँ थी? 3 रानियाँ थी। आप सब लोग जानते हैं राजा दशरथ की कितनी रानियाँ थी? 3। तो 3 रानियाँ कौन कौन थी? उनके क्या क्या नाम हैं? राजा दशरथ की जो 3 रानियाँ थी उनके नाम जानते हैं? क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम के पिता जो दशरथ हैं, कौन? दशरथ। दशरथ। राम के पिता दशरथ थे। दशरथ के 3 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 3। दशरथ के कितनी रानियाँ थी? 3। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। ठीक, हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं रामायण महाकाव्य के विषय में जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि कहा जाता है कि पहले बहुत जो है कम पढ़ने में बुद्धिमान थे और बहुत गलत कार्य करते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अंतर्गत जो है गायत्री मंत्र की उपासना में 24 अक्षर होते हैं, उसी के आधार पर 24,000 श्लोक लिखे हैं। रामायण में 7 कांड कौन कौन से हमने आपको बता दिया। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसके लिए आपने हिंदी में सुना होगा, कहावत जो आती है कि बाल कांड है बाल रसीला, उसमें जन्म राम की लीला। बाल कांड है बाल रसीला, उसमें जन्म राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितुआए सुरघुपति बनवासा। तृतीय अरण्य किष्किंधा बास्यो, तह सुग्रीव शरण में राख्यो। और आपने चौथा सुना हुआ सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मार्यो रावण। और सप्तम उत्तर कांड अनूपा, पितुआयस कौशलपुर भूपा। यानी 7वें कांड में राम राजा बन जाते हैं। अच्छा, लवकुश कांड जो है उत्तर कांड के अंतर्गत ही आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कितने श्लोक लिखे हैं? तो 24,000 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक लिखे हैं? 24,000 श्लोक लिखे। ठीक, 24,000, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं 24,000 श्लोक। ठीक, 24,000 श्लोक लिखे किसने? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में। प्रश्न आएगा रामायण में कितने हजार श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। महर्षि वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है पहले के जो है गलत काम करते लोगों को मारते पीटते थे, बाद में सब ऋषियों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से राम का नाम जब बोलने को कहा गया तो गलत काम करने के कारण ये राम का नाम भी नहीं ले पाए थे, क्योंकि डाकू वगैरह के काम करते थे। उन्होंने क्या कहा? मरा शब्द उनके मुख से निकला था, क्योंकि वो मरा मरा ही लोगों को मार काट का काम ज़्यादा करते थे। कहा जाता है वाल्मीकि के विषय में कि सप्तऋषियों ने कहा कि आप राम राम बोलिए, तो एक शब्द से मुख से नाम निकला मरा। तो
तो तुलसिया ने लिखा है इसके लिए कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी उल्टा नाम जपते हुए महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के समान ज्ञानी ऋषि हो गए। कैसे हो गए? ब्रह्म के समान ज्ञानी ऋषि हो गए महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक। अच्छा, रामायण में नायक कौन है? राम। और नायिका कौन है? सीता माता। ठीक। कौन है? सीता माता। ठीक। और पिता राम के पिता कौन थे? दशरथ। दशरथ की 3 रानियाँ थी, मैंने बताया। कौन कौन रानियाँ थी? कौशल्या। कौशल्या क्या? कौन? सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। नायिका सीता है। 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तो रामायण संस्कृत साहित्य का संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। 24,000 श्लोक है। ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। नारद ने 100 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि की कथा सुनाई। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों के आधार पर रामचरितमानस रामायण महाकाव्य की रचना की। कितने श्लोक? 24,000 श्लोक। परीक्षा के ध्यान रखेंगे। रामायण में किसकी कथा वस्तु आती है? तो भगवान श्री राम की कथा वस्तु आती है। भगवान श्री राम जो है आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम जो हैं और सत्यवादी हैं, क्योंकि कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और राम का चित्र उन्होंने कैसे किस रूप में चित्रित किया है? कहा गया है करें सदा संतन रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। भगवान राम अपने भक्तों को उसी प्रकार पालन पोषण करते हैं, बल बुद्धि विद्या देते हैं, जैसे जैसे माता अपने पुत्र का पालन पोषण करती है। रामायण का खलनायक कौन कहा जा सकता है? रामायण में दूसरा प्रमुख खलनायक पात्र है तो रावण है। कौन सा है? रावण। ठीक। लंका का राजा था। अच्छा, राम कहाँ रहते थे? राम अयोध्या में रहते थे। राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। ध्यान रखेंगे, लिख लेते हैं। अयोध्या में जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। ठीक। अयोध्या में जन्म हुआ किसका? भगवान श्री राम का। ठीक। अयोध्या में किसका जन्म हुआ? भगवान श्री रामचंद्र का राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ कहाँ रहते थे? उनकी राजधानी कौन सी थी? राजा दशरथ की राजधानी कौन थी? अयोध्या राजधानी थी। कौन थी? अयोध्या। तो ये संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हमने आपको बहुत संक्षिप्त में रामायण के विषय में बताने का प्रयास किया है। पुनः एक बार देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में रामायण का परिचय। रामायण के लेखक और महर्षि वाल्मीकि। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण में कितने हजार श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक है। रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। राम के पिता कौन थे? दशरथ थे। दशरथ के कितनी संतान थी? 4 संतानें थी। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अथवा राम कितने भाई थे? तो राम 4 भाई थे। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दशरथ के कितनी रानियाँ थी? 3 रानियाँ थी। कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी दशरथ के 3 रानियाँ थी। अच्छा, और क्योंकि प्राचीन काल में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, इसलिए एक राजा बहु रानियों से शादी कर सकता था। तो दशरथ इसके उदाहरण है कि 3 रानियाँ थी। अच्छा, नायिका रामायण की नायिका कौन है? सीता। नायक कौन है? राम। राम का जन्म दुष्ट मनुष्यों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर उन्होंने लिया था। अयोध्या में हुआ था। तो हमने आपको भगवान श्री राम के बारे में बहुत संक्षिप्त में जानकारी बताई है। राम ने सुग्रीव की मित्रता करके रावण का वध किया। सीता ने हनुमान का पता लगा हनुमान ने सीता माता का पता लगा के राम को सूचना दी। उसके बाद राम ने समुद्र पर पुल बांध करके रावण का वध करके लंका को पुनः आए। अयोध्या में लंका आए राम। जब लंका से अयोध्या में राम पुनः जब आए, कहाँ आए? अयोध्या में। तो अयोध्या वासियों ने खुशी में घी के दीपक जलाए, तभी से दीपावली कहा जाता है, प्रचलित है। अच्छा, दीपावली क्यों मनाई जाती है? तो आप जानते हैं, भगवान राम जब रावण को मारने के बाद भगवान राम रावण को मारने के बाद जब अयोध्या में आए, कहाँ आए? अयोध्या में आए। तो अयोध्या के लोगों ने खुशी में, राम के खुशी में दीपक जलाया। ठीक। तो वही सब दीपक, तभी से दीपावली कहा जाता है, प्रसिद्ध है, एक मान्यता है भारत देश में। तो भारत देश में मान्यता बड़ा प्रसिद्ध रही है। रामायण में राम का जीवन कितना संघर्षमय रहा है, लेकिन एक मर्यादा के रूप में प्रस्तुत किया है अपना जीवन। और उन्होंने दिखा दिया है कि हमारे लिए प्रजा का ही महत्व होता है, अन्य किसी चीज़ का महत्व नहीं होता है।
क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर पर नरक अवश्य अधिकारी, ऐसा तुलसीदास ने भी कहा है। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का भागीदार होता है, ऐसा रामायण में लिखा गया है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा राम राज्य कैसा था, तो सब नर करहिं परस्पर प्रीति, गावहिं वेद पुराण श्रुति नीति। तो जहाँ सब लोग आपस में प्रेम करते थे। हाँ, पुनः देख लेते हैं एक बार राम राज्य कैसा था, तो इसके विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए राम राज्य कैसा था। राम अयोध्या के राजा थे। राम राज्य कैसा था, तो आप ध्यान रखेंगे। राम अयोध्या के राजा थे, तो आपको पता है राम राज्य कैसा था। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, गावहिं वेद पुराण श्रुति नीति। यानी सब लोग आपस में प्रेम से रहते थे, और सब लोग क्या करते थे, प्रेम से रहते थे, और कोई राम के राज में दुखी नहीं था। गावहिं वेद पुराण श्रुति नीति, ऐसा वेद पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। देह का दुख नहीं था, भौतिक दुख नहीं था, शारीरिक दुख नहीं था। राम के राज में ये तीनों प्रकार के दुख नहीं थे, क्योंकि संसार में 3 दुख होते हैं। तीनों प्रकार के दुख संसार उस समय राम के राज में नहीं थे। तो राम के राज की प्रजा संपूर्ण थी। उन्होंने दिखा दिया कि प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े तो राजा को कर देना चाहिए। इसीलिए राम ने सीता का त्याग कर दिया था। और फिर सीता का त्याग करने के बाद राम ने क्या किया कि जो है उन्होंने प्रजा का अपने जीवन में ध्यान रखा। किसका ध्यान रखा? प्रजा का। क्योंकि राजा बनने के बाद राम प्रजा की भलाई के कार्य करते थे। अच्छा, तो राम के विषय में जान लिया, रामायण के विषय में आपने जान लिया संक्षिप्त परिचय। वीडियो अच्छा लगा हो तो अव्यक्त महापरमा गुरु जी के द्वारा संक्षिप्त जानकारी बहुत छोटे से प्रयास में आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। और हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। भारत के लोगों के हृदय में राम बसते हैं, भारत के नस नस में राम बसते हैं, भारत के लोगों के मन में राम बसते हैं। क्योंकि राम के बिना भारत की कल्पना नहीं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बार ये बात कही है अपने शब्दों में कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो भारत के किसी काम का नहीं। भारत में रहते हैं तो भाई राम का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए जो है अपनी वाणी को देते हैं विराम। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।